स्टूडेंट्स 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। रेखाखंड AB यह वृत्त का व्यास है। रेखाखंड AB यह वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र बिंदु P है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और उसके केंद्र बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ कर दिया इस तरह से। मेरा वृत्त अच्छा नहीं बना है, आप राउंडर वगैरह की सहायता से बनाएंगे या कोई भी गोल चीज बराबर रहेगी तो उससे बनता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक वृत्त बना लिया। वृत्त में एक बिना केंद्र के कोई वृत्त तो बन ही नहीं सकता है। तो क्या करेंगे, इसको ये भी यह वृत्त का व्यास है तो हमें व्यास बनाना है तो व्यास बनाएंगे। तो पहले इस लाइन को अगर यहाँ तक करते हैं तब तो ये त्रिज्या हुई, और इसी लाइन को अगर हम यहाँ पे ला देते हैं तो ये हमारा व्यास हो गया। तो बोला है रेखाखंड, अब ये रेखाखंड हो गया, दोनों को टच कर दिया ना तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा पी है। इस तरह से दिया है, ए पी और बी पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी पी पूछा है तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए के निर्देशांक 2 कोमा माइनस 3, 2 कोमा माइनस 3 है। और p का क्या है, -2 और 0, और b का कुछ नहीं है तो अपने मन से x और y। इस तरह से करेंगे। रेखाखंड AB यह वृत्त का व्यास है, बना दिया हमने रेखाखंड AB, और जो वृत्त का व्यास हो गया त्रिज्या से ज्यादा हो गया तो व्यास हो गया। अब दिया है जिसका केंद्र बिंदु P है, तो केंद्र बिंदु P है ही है व्यास का हमारे, और P के निर्देशांक दिए हैं तो लिख लिया, और B के निकालने के लिए जा रहे हैं। अब एक लाइन लिखेंगे, हाँ B के लिए, B को हमने माना है ना, माना B के निर्देशांक x और y हैं, इसीलिए पहले ये लिख लेते हैं वृत्त का यहाँ से सॉल्व करेंगे। वृत्त का केंद्र ये देख रहे हैं ना, वृत्त का केंद्र जो है व्यास का मध्य बिंदु है। व्यास का मध्य बिंदु है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मध्य बिंदु का तो सूत्र लगाना है ना, तो मध्य बिंदु बताएंगे तभी तो सूत्र लगाएंगे उसका। तो वृत्त का व्यास जो है, ये वृत्त का क्या है, मध्य बिंदु है। वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु है। ये व्यास है और ये केंद्र जो है उसका मध्य बिंदु है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु के सूत्र मध्य बिंदु का सूत्र लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि हम इसको लेंगे, केंद्र है ना, ये देखो यहाँ पे क्या है, सेंटर है। सेंटर मतलब केंद्र, यहाँ से त्रिज्या की भी, यहाँ से दोनों की समान दूरी है, ठीक है। यहाँ से B की भी दूरी समान है और P से A की भी दूरी क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केंद्र से शुरू करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो राज्य सरकार के पहले आती है। तो क्या करेंगे, पहले -2 लिखेंगे, -2 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 लिए ना, यहाँ से 2 लिए, पहला वाला तो यहाँ से भी पहला वाला लो, ऐसा ट्रिक लगाओ। यहाँ से पहला लिया, यहाँ से भी पहला वाला 2 प्लस, अब वहां से पहला वाला x ले लो। समझ गए ना। मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों स्टेट है, ये 2 राज्य हैं, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, और बीच में समझ लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक, राज्य भारत सरकार है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम क्या कर लिए, 2 ले लिए, यहाँ -2, यहाँ 2 लिए, और यहाँ से क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, और अपॉन में क्या कर देंगे 2, क्योंकि हमने 2 को लिया ना ऊपर, तो 2 से हम क्या कर देंगे, 2 से हम भाग भी दे देंगे। क्यों दे देंगे भाई,
क्योंकि उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए होता है, उसको स्टेबल बनाने के लिए। फिर क्या करेंगे, जब कभी भी बराबर होता है तिरछा गुणा होता है, तिरछा गुणा करेंगे तो -2 गुणे 2 बराबर 2 प्लस एक्स। इसीलिए -2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, -4 बराबर 2 प्लस एक्स। इसलिए अब क्या होगा देखा जाए जरा, यहाँ पे -4 और ये 2 इसकी बिरादरी का है, तो वहां से उठ के यहाँ आएगा तो -2 हो जाएगा बराबर x। इसीलिए -6 बराबर x। कभी भी इस फॉर्म में आपको आंसर मिले तो आप इस तरह से कर दीजिएगा, x को इधर और -6 को उधर। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि कभी भी x की वैल्यू हम निकाले ना, तो जिसकी निकाले उसको पहले और जो निकाले जो आया वो बाद में, इस तरह से करो। अब हम क्या यहाँ पा लिए, अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई किसकी, x की वैल्यू मिल गई। मतलब हमारी ये जो x हमारा लिखा हुआ था इसकी वैल्यू आ गई -6। समझ रहे हैं क्या, इसकी वैल्यू आ गई -6। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इसको पहला लिए फिर इसको अंदर लिए x को लिए। अब जब जो बचे हैं अब उनको ले लो, लेकिन सेंटर वाले को पहले लो। सेंटर का मतलब यही होता है, क्योंकि यहाँ से इसकी भी दूरी समान है, इसकी भी दूरी समान है, तो वहीं से रास्ता खुलेगा जाने का। तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे पहले, 0 वृत्त को हमारे टच न कर दे इसलिए यहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे करंट लग जाएगा। 0 बराबर क्या करेंगे, जैसे इस फॉर्मूले को लिखिए, 0 के बाद हम लोग किसके पास जाएंगे, -3 और प्लस y के पास जाएंगे। समझ रहे हो क्या। अब ऐसे ही हम लोग डिवीजन करेंगे, कितने से, 2 से। इसीलिए जब कभी भी ध्यान देना, 0 का इसके साथ, 0 का किसी के साथ गुणा होगा, जब बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब इज इक्वल टू होता है तब गुणा ही होता है, और जब गुणा होगा तो 0 के साथ, तो 0 अपना सबको 0 बना देगा, तो क्या आ जाएगा हमारा -3 प्लस y। ऐसा नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, गुणा करके दिखाई देते हैं। 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे, 2 गुणे 0 बराबर -3 प्लस y। समझ रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक अपना वजूद लेके बैठा है, उसको हटाना जरूरी है। इसीलिए 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर -3 प्लस y। समझ रहे हैं। अगर यहाँ से भी हम हटाते तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ से अगर मैं हटा देता तो अपने आप वहाँ से यहाँ पे वो आ जाता, दूसरा नंबर मेरा उठ के, क्योंकि जब 0 हो गया तो वहाँ कोई ना कोई जाएगा ही। तो लेकिन आपको करके दिखा दिया ताकि आप लोग किसी को कंफ्यूज ना हो कि ऐसे कैसे हटा दिए। तो ये 0 हो गया, अब ये काम खत्म हो गया उसका यहाँ से। तो अब ABCD एक बाजू और नंबर को एक बाजू, तो नंबर को हम यहाँ लेके आ जाते हैं। तो -3 था तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 3 हो जाएगा, इसलिए 3 बराबर y। इसीलिए y बराबर 3। तो y बराबर 3 करते ही हमारा y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब y बराबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया यहाँ पे कोमा करके। तो हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लिए। तो आप लोग इसी तरह से निकालेंगे, जब कभी सेंटर की बात करेगा और एक रेखाखंड का एक पॉइंट दिया होगा और सेंटर दिया होगा और एक पॉइंट नहीं दिया होगा। मान लीजिए कभी ये दिया है ये नहीं दिया है, तो इसी तरह से निकलेगा ये। तो लास्ट में लिख देंगे बिंदु B के निर्देशांक बिंदु B के निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, बिंदु B के निर्देशांक हो जाएंगे पहला x वाला -6,3। इस तरह से हमारे हैं बिंदु B के निर्देशांक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि x2 x1 करते आप बैठोगे तो जल्दी नहीं आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर की बात किया है, सारे सवालों से हटके ये है।
इस चैप्टर में निर्देशांक भूमिति में x2 x1 x3 तक मानोगे फिर ऐसे करोगे तो नहीं आएगा, वैसे मत करिए, इसको ट्रिक से सीखिए। अगर पहला वाला ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बाहर रखिए, फिर स्टेट को लीजिए, फिर स्टेट को लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 करिए, और सेम सेकंड वाले को लीजिए, इसको आउटसाइड रखिए, ऐसे करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप लोगों को जितना समझा सकता था उतने मैंने समझा दिया इसमें।